मोबाइल सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू। ये 3 शब्द सुनते ही कई डेवलपर्स के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। बिल्कुल, और इसकी एक वजह है। हाँ, अक्सर ये इंटरव्यू बिना किसी स्पष्ट संरचना के होते हैं, मतलब एक खुली बातचीत की तरह, जो कभी-कभी थोड़ी डरावनी भी लग सकती है। सही बात है। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ बेहतरीन स्रोत हैं जिनकी मदद से हम एक 5 चरणीय फ्रेमवर्क को समझेंगे। एक ऐसा ढांचा जो इस पूरे थोड़ी अस्त-व्यस्त प्रक्रिया में एक सिस्टमैटिक तरीका लाता है। हाँ, जिससे इंटरव्यू देने वाले और लेने वाले दोनों के लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है। ये एक बहुत जरूरी विषय है। देखिए, कोडिंग इंटरव्यू में क्या होता है, अक्सर एक सही जवाब होता है। हाँ, या तो कोड चलता है या नहीं। बिल्कुल, लेकिन सिस्टम डिजाइन में कई सही रास्ते हो सकते हैं। यहाँ क्या जवाब है, उससे ज्यादा जरूरी कैसे आप उस जवाब तक पहुंचे, ये होता है। आपकी सोचने की प्रक्रिया। बिल्कुल। इसलिए एक सधा हुआ तरीका, एक प्लान होना बहुत जरूरी है, और ये फ्रेमवर्क उसी की नींव रखता है। तो चलिए फिर इसे खोलते हैं। पहला कदम है समस्या को समझना और डिजाइन का दायरा स्थापित करना। सबसे जरूरी कदम। इंटरव्यू अक्सर ऐसे बड़े सवालों से शुरू होते हैं, जैसे एक न्यूज़ फीड ऐप डिजाइन करें। यहां से कोई शुरुआत कैसे करें? ऐसा लगता है कि यहां तो 100 दिशाओं में जा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं वो तुरंत समाधान के बारे में सोचने लगते हैं। कि मैं ये टेक्नोलॉजी यूज करूंगा, वो लाइब्रेरी लगाऊंगा। बिल्कुल। जबकि सबसे महत्वपूर्ण काम है सवाल पूछना, डिजाइन की सीमाओं को, उसके स्कोप को स्पष्ट करना। अच्छा। आपके शुरू के सवाल ही आपके आगे के फैसलों को दिशा देंगे। इसको ऐसे समझिए, अगर घर बनाना है तो आप सीधे ईंटें लगाना शुरू नहीं करेंगे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले आप पूछेंगे कि घर किसके लिए है, कितने लोग रहेंगे, बजट क्या है, जमीन कैसी है। तो क्या इंटरव्यू लेने वाले को ऐसा नहीं लगेगा कि हमें कुछ पता नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है, और यहाँ संतुलन बनाना जरूरी है। लक्ष्य हर संभव सवाल पूछना नहीं है, बल्कि स्मार्ट सवाल पूछना है। स्मार्ट सवाल? हाँ, इसमें 3 मुख्य तरह के सवाल होते हैं। पहला है, हम क्या बना रहे हैं। मतलब फीचर्स वगैरह क्या क्या होंगे? हाँ, फीचर्स क्या होंगे, कौन सी स्क्रीन जरूरी है, जैसे क्या न्यूज़ फीड में वीडियो भी होंगे, क्या यूजर्स कमेंट कर सकते हैं, क्या हमें ऑफलाइन सपोर्ट देना है। ये सवाल बताते हैं कि बनाना क्या है और क्या चीजें दायरे से बाहर है। ठीक है, तो पहला सवाल क्या पर फोकस करता है, दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, हम किसके लिए बना रहे हैं। मतलब हमारे यूजर्स कौन है और वो ऐप को कैसे इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल, जैसे डेली एक्टिव यूजर्स कितने होंगे, 10,000 या 10 करोड़। और दोनों में तो डिजाइन बिल्कुल अलग होगा। जमीन आसमान का फर्क होगा। क्या हम एक MVP, मतलब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना रहे हैं, या एक फाइनल प्रोडक्ट? हमारा टारगेट मार्केट कौन सा है, कोई एक देश या पूरी दुनिया? इन सवालों के जवाब आपके डिजाइन को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये तो बहुत जरूरी है। और तीसरा सवाल? वो सिस्टम की सीमाओं से जुड़ा होगा। हाँ, तीसरा और आखिरी सवाल है, सिस्टम की बाधाएं क्या हैं, मतलब हमारी सीमाएं क्या हैं? जैसे कि कौन सा प्लेटफॉर्म? हाँ, iOS, एंड्रॉयड या दोनों? क्या हमारी टीम छोटी है तो शायद हमें रिएक्ट नेटिव या फ्लटर के बारे में सोचना पड़े? क्या कोई पुराना बैकएंड सिस्टम है जिसके साथ हमें इंटीग्रेट करना है? अच्छा, तो इन बाधाओं को जानना शुरू में ही बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा, वरना आप एक ऐसा डिजाइन बना सकते हैं जो असल में लागू ही नहीं हो सकता। ये शुरू के 5-10 मिनट एक तरह से पूरे इंटरव्यू की दिशा तय कर देते हैं। ठीक है, तो हमने सवाल पूछ लिए, समस्या की सीमाओं को अच्छी तरह समझ लिया। अब अगला कदम क्या है? क्या अब हम आर्किटेक्चर बनाना शुरू कर दें? अभी नहीं, आर्किटेक्चर से पहले एक और बहुत जरूरी कदम आता है, API डिजाइन। API डिजाइन? हाँ, ये वो चरण है जहां हम अपने क्लाइंट ऐप और बाहरी चीजों जैसे कि बैकएंड के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट? ये सुनने में थोड़ा कानूनी सा लगता है, इसका क्या मतलब है? इसे एक रेस्टोरेंट के मेन्यू की तरह सोचिए। मेन्यू एक कॉन्ट्रैक्ट है ना? हाँ। आप यानी क्लाइंट ऐप मेन्यू देखकर बताते हैं कि आपको क्या चाहिए, और किचन यानी बैकएंड को ठीक ठीक पता होता है कि उसे क्या बनाना है और आपको क्या परोसना है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यही वजह है कि ये API कॉन्ट्रैक्ट इतना जरूरी है। तो अगर हम न्यूज़ फीड ऐप बना रहे हैं तो API डिजाइन में हम ये तय करेंगे कि फीड लाने के लिए सर्वर को कौन सी रिक्वेस्ट भेजनी है और सर्वर से जवाब में क्या मिलेगा। बिल्कुल, हम एंड पॉइंट्स तय करेंगे जैसे फीड, हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का फॉर्मेट भी तय करेंगे। और यहीं पर डेटा मॉड्यूल्स भी आते हैं, है ना?
जैसे जेसन पेलोड या स्विफ्ट स्ट्रक्ट्स? हाँ, बिल्कुल। अगर एपीआई मेन्यू है तो डेटा मॉडल्स उस मेन्यू की हर डिश की रेसिपी की तरह हैं। अच्छा। जेसन पेलोड बताता है कि पैकेट में क्या-क्या है, जैसे आर्टिकल की हेडलाइन, लेखक का नाम। और स्विफ्ट स्ट्रक्ट्स या कोटलिन डेटा क्लास वो मैनेजर है जो जानता है कि इस सामान को ऐप में कहाँ और कैसे रखना है। ठीक है, तो हमने समस्या समझ ली और क्लाइंट सर्वर के बीच बातचीत का मेन्यू यानी एपीआई भी तैयार कर लिया। अब शायद उस किचन का नक्शा बनाने का समय आ गया है। क्या बेहतरीन तरीका है इसे समझाने का। बिल्कुल, अब आता है हाई लेवल क्लाइंट आर्किटेक्चर। तो इस चरण में हम एक डायग्राम बनाते हैं। हाँ, एक हाई लेवल आर्किटेक्चर डायग्राम जो दिखाता है कि आपके सिस्टम के अलग-अलग हिस्से यानी कंपोनेंट्स एक साथ कैसे काम करते हैं। ये आपके मोबाइल ऐप का एक ब्लूप्रिंट है। तो इस डायग्राम में हम क्या-क्या दिखाएंगे? आप मुख्य कंपोनेंट्स दिखाएंगे, जैसे यूआई लेयर, डेटा मैनेजमेंट लेयर और नेटवर्किंग लेयर। अच्छा। आप दिखाएंगे कि जब यूजर स्क्रॉल करता है तो डेटा कहाँ से आता है, क्या वो सीधे नेटवर्क से आ रहा है या किसी कैश में रखा है। एपीआई लेयर बैकएंड से कैसे बात करती है, डेटाबेस कहाँ है। मतलब पूरा एंड टू एंड फ्लो। बिल्कुल, ये डायग्राम ये पक्का करने में मदद करता है कि आपके पास एक पूरा फ्लो है जो सिस्टम की सभी जरूरतों को पूरा कर रहा है। और यहाँ पर शायद आर्किटेक्चरल पैटर्न जैसे एमवीसी या एमवीवीएम पर भी बात हो सकती है। हाँ, ये बिल्कुल सही समय है उस पर बात करने का। इंटरव्यू लेने वाला पूछ सकता है, आप कौन सा पैटर्न इस्तेमाल करेंगे और क्यों। और यहाँ पर हमें ट्रेड ऑफ पर बात करनी होगी। बिल्कुल, कि अगर ऐप बहुत कॉम्प्लेक्स है तो एमवीवीएम बेहतर हो सकता है, लेकिन एक छोटे ऐप के लिए ये जरूरत से ज्यादा इंजीनियरिंग होगी। ये डायग्राम ऐसे ही गहरी बहसों को जन्म देता है। और ये अगले चरण के लिए मंच तैयार करता है। हाँ, मुझे लगता है कि अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जहां एक कैंडिडेट सच में चमक सकता है या फिर बिखर सकता है। ये जो अगला कदम है, डिजाइन डीप डाइव, ये सुनने में ही बहुत गंभीर लगता है। आपने सही कहा, ये इंटरव्यू का दिल है। यहाँ असल में होता क्या है? यहाँ आप इंटरव्यू लेने वाले के साथ मिलकर सिस्टम के सबसे मुश्किल और दिलचस्प हिस्सों पर गहराई से चर्चा करते हैं। ये एक सहयोगी प्रक्रिया है। मतलब अब तक हमने जो डिजाइन बनाया है, इंटरव्यू लेने वाला उसे चुनौती देगा। हाँ, उसकी कमजोरियों को खोजेगा। ठीक है, तो चलिए हमारे न्यूज़ फीड ऐप वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। डीप डाइव में यहाँ किस तरह की चर्चा हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। मान लीजिए इंटरव्यू लेने वाला कहता है, आपका ऐप मेरे फास्ट वाईफाई पर तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उस यूजर का क्या जो एक चलती हुई ट्रेन में धीमे 3G नेटवर्क पर इसे इस्तेमाल कर रहा है, उसका अनुभव कैसा होगा। अच्छा, तो अब हम असल इंजीनियरिंग समस्याओं को हल कर रहे हैं। बिल्कुल, अब हमारा डीप डाइव इसी पर होगा। हम बात करेंगे कि हम तस्वीरों को कैसे कंप्रेस करेंगे, कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे। जैसे वेबपी। हाँ, वेबपी जो अच्छी क्वालिटी भी दे और साइज भी कम हो। हम डेटा को कैसे कैश करेंगे ताकि बार बार सर्वर पर ना जाना पड़े। और यहाँ पे ट्रेड ऑफ की बात होगी। बिल्कुल, जैसे तस्वीरों को ज्यादा कंप्रेस करने से डेटा तो बचेगा, लेकिन यूजर के फोन की बैटरी ज्यादा खर्च होगी क्योंकि उसे तस्वीर को डीकंप्रेस करना पड़ेगा। इन ट्रेड ऑफ पर चर्चा करना ही एक सीनियर इंजीनियर की निशानी है। और इस दौरान हम अपने आर्किटेक्चर डायग्राम को भी अपडेट करते रहेंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जैसे ही आप कैशिंग लेयर जोड़ने का फैसला करते हैं, आप उसे अपने डायग्राम में बनाते हैं। इससे पता चलता है कि आप अपनी सोच को एक विजुअल रूप दे सकते हैं। बिल्कुल, लक्ष्य होता है कि 2 से 3 ऐसी मजबूत डीप डाइव चर्चाएं की जाएं, और यहाँ समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये तो वाकई में इंटरव्यू का सबसे गहन हिस्सा है। अब मान लीजिए कि हमने डीप डाइव भी कर लिया और इंटरव्यू में कुछ मिनट बाकी हैं, तो आता है आखिरी और वैकल्पिक कदम, रैप अप। ये वैकल्पिक क्यों है? ये वैकल्पिक इसलिए है क्योंकि कई बार डीप डाइव में ही पूरा समय लग जाता है, और ये ठीक भी है। लेकिन अगर समय बच जाए तो ये आपकी सोच की गहराई दिखाने का एक शानदार मौका है। यहाँ 4 मुख्य बातें हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है। हाँ। पहली क्या है? पहला, मुख्य फैसलों का संक्षेप में बताएं। मतलब एक लंबी तकनीकी चर्चा के बाद संक्षेप में बताएं कि आपने कौन से मुख्य डिजाइन निर्णय लिए और क्यों लिए। एक तरह से समराइज करना। हाँ, ये दिखाता है कि आप बड़ी तस्वीर देख सकते हैं। दूसरा बिंदु मुझे बहुत दिलचस्प लगा, क्रिटिकल थिंकिंग दिखाने के बारे में। हाँ, दूसरा बिंदु है अपनी सोच की गहराई दिखाना। देखिए, इंटरव्यू लेने वाला ये नहीं देखना चाहता कि आपने एक परफेक्ट सिस्टम बनाया है। अच्छा, वो देखना चाहता है कि क्या आप अपनी ही डिजाइन की कमजोरियों को पहचान सकते हैं
ये कहना कि हाँ, मैंने अभी तो ये तरीका चुना है, लेकिन अगर स्केल 10 गुना बढ़ गया तो हमें इस पर दोबारा सोचना होगा। यह एक साधारण कैंडिडेट और एक बेहतरीन कैंडिडेट के बीच का फर्क है। एक बहुत अच्छा बिंदु है। और तीसरा है एज केस को संबोधित करना, मतलब उन मुश्किल सिचुएशंस के बारे में बात करना जिन्हें आपने पहले कवर नहीं किया। जैसे क्या होगा अगर यूजर का स्टोरेज फुल हो जाए, या अगर एपीआई कोई एरर भेजता है तो ऐप कैसे प्रतिक्रिया देगा। ये दिखाता है कि आप सिर्फ हैप्पी पाथ के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और आखिरी बिंदु भविष्य की योजना बनाने के बारे में है। बिल्कुल। चौथा बिंदु है भविष्य के पैमाने पर विचार करना। सोचिए कि आपका सिस्टम भविष्य में कैसे विकसित होगा। ये सिर्फ ज्यादा यूजर्स के बारे में नहीं है। तो फिर ये इस बारे में भी है कि अगर आपकी डेवलपमेंट टीम 50 लोगों से 50 लोगों की हो जाती है तो क्या आपका आर्किटेक्चर उस पैमाने को संभाल पाएगा। ये दूरदर्शिता दिखाता है। इस पूरे फ्रेमवर्क में समय का प्रबंधन भी बहुत जरूरी लगता है। स्रोत में एक सामान्य 45 मिनट के इंटरव्यू के लिए गाइडलाइन भी दी गई थी। हाँ, और वो बहुत उपयोगी है। मोटे तौर पर समय का विभाजन कुछ इस तरह हो सकता है। समस्या को समझने के लिए 5-10 मिनट, ठीक है। एपीआई डिजाइन के लिए भी 5-10 मिनट, हाई लेवल आर्किटेक्चर के लिए 10-15 मिनट, और सबसे ज्यादा समय डीप डाइव के लिए। हाँ, डिजाइन डीप डाइव के लिए 15-20 मिनट, और अंत में रैप अप के लिए अगर समय मिले तो 0.5 मिनट। ये एक अच्छा ढांचा है, लेकिन क्या इसे सख्ती से पालन करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ दिशा निर्देश है, कठोर नियम नहीं। हो सकता है इंटरव्यू लेने वाला एपीआई डिजाइन में ज्यादा दिलचस्पी दिखाए और उस पर 15 मिनट लग जाए। तो लचीलापन जरूरी है। बहुत ज्यादा। इंटरव्यू लेने वाले संकेतों को समझना और बातचीत को उस दिशा में ले जाना जहां वे जाना चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो इन सब का क्या मतलब है? ये 5 चरणीय फ्रेमवर्क एक जटिल इंटरव्यू को एक व्यवस्थित और प्रबंधनीय प्रक्रिया में बदल देता है। हाँ, ये सिर्फ सही उत्तर देने के बारे में नहीं है, बल्कि ये दिखाने के बारे में है कि आप एक समस्या का समाधान कैसे करते हैं, आप कैसे सोचते हैं और आप ट्रेड ऑफ कैसे करते हैं। बिल्कुल। ये फ्रेमवर्क आपको अपनी विचार प्रक्रिया को दिखाने के लिए एक मंच देता है। बिल्कुल सही। और यहाँ सोचने के लिए एक अंतिम विचार है। इंटरव्यू से परे इस संरचित सोच को, मतलब दायरे को स्पष्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट को परिभाषित करना और भविष्य के लिए योजना बनाना, किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन को बनाने के दिन प्रतिदिन के काम में कैसे लागू किया जा सकता है ताकि बेहतर और मजबूत उत्पाद बन सके।